बच्चों, कैसे हो? कैसी बीत रही है आपकी छुट्टी है? घर में बहुत एंजॉय कर रहे हो? अच्छा है, घर में ही रहिए और सेफ रहिए। ठीक है, एक्टिविटी वीडियोस आपने बहुत सारी देखी हैं। आज जो वीडियोस है उसमें आप थोड़ी पढ़ाई करोगे, इसलिए अपनी नोटबुक और पेंसिल्स को अपने सामने रखोगे। ठीक है, आज हम हिंदी की एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ये? बिल्कुल संयुक्त अक्षर। जब आप लैंग्वेज में स्पीक या राइट करना होता है तो आपको संयुक्त अक्षर को समझना ठीक ढंग से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये संयुक्त अक्षर जो ये टॉपिक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हिंदी में संयुक्त यानी ज्वाइंट करना। इंग्लिश में क्या है ये? ज्वाइंट। अक्षर यानी लेटर। तो वैसे लेटर्स जो आपस में ज्वाइंट होकर एक मीनिंग बनाते, कैसे मीनिंग होता है उसका, कैसे हम उसके लिए हम थोड़ी सी जो मैंने एक दो तीन चार्ट्स बनाई है आपको समझाने के लिए, उसमें जैसे आपको एक बार ठीक से समझना है। बिल्कुल बेसिक थिंग्स हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं हिंदी के लिए? अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं वर्ण। वर्ण हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन, यानी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, इजीली ये साउंड क्रिएट होता है, वॉइस ये वॉइस क्रिएट होता है, जैसे अ से लेकर अह तक। लेकिन कॉन्सोनेंट में इस वॉवेल लेटर की ज़रूरत होती है, इसकी नीड होती है, इसकी हेल्प के थ्रू हम कॉन्सोनेंट बोल पाते हैं। ठीक है, तो वॉवेल्स में आ रहा है यानी स्वर वर्ण में आ रहा है आपका अ आ ई से लेकर अह तक, और व्यंजन में है आपका क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प वर्ग, य से लेकर ह तक। अब आप बोलोगे ये छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसे अलग क्यों रखा है? इसलिए अलग रखा है इसे क्योंकि ये व्यंजन नहीं, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं ये? फोर लेटर्स को मैंने क्यों अलग रखा है इसे मैं आगे आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है, तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? संयुक्त अक्षर के बारे में। हमने समझ लिया कि वर्ण में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण होता है, और ये है कुछ 4 संयुक्त वर्ण। अब हम जब जानते हैं कि स्वर वर्ण है तो हम जानते हैं कि इनकी मात्राएं हमें व्यंजन वर्ण में यूज होती है। ठीक है, ये मात्राओं से आप लोग सब वाकिफ हो। तो ये एक्चुअली आ से अ तक तो हम देखते हैं, लेकिन इस अ को एक्चुअली हम नहीं देखते हैं किसी मात्रा के रूप में। लेकिन इस अ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जो भी व्यंजन प्रोनाउंस करते हैं, जब हम स्पीक करते हैं, तो इसमें इस मात्रा का इस अ ध्वनि का रोल होता है। कैसे होता है अब हम समझेंगे। यहाँ संयुक्त अक्षर को मैं इजीली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे व्यंजन जो भी होता है, ये व्यंजन जो है इसे किसकी नीड होती है? नीड होती है स्वर की। ठीक है, तो अगर कोई वैसी मात्रा, अगर कोई भी मात्रा नहीं होगी, जैसे कि कोई भी व्यंजन है, जैसे क है, तो हम क्या यहाँ डायरेक्टली पढ़ रहे हैं क, लेकिन इसमें क्या है? क प्लस अ, इसलिए ये क है। अगर कोई मात्रा न होगी तो भी हम, तो अ की ध्वनि, कोई मात्रा नहीं लगी है तो भी यहाँ अ की ध्वनि लगी हुई है। जैसे आप का, की ऐसे करके तो आप जानते हो, 12 खड़ी आपको पता है। ठीक है, ये मात्रा के थ्रू आप 12 खड़ी बनाते हो, ये आपको आइडिया है। लेकिन अगर कोई मात्रा नहीं लगी तो आप समझ रहे हो कि ये क है, इसमें कोई मात्रा नहीं। यहाँ अध्वनि स्वर में क्या है? ये अध्वनि इसमें जुड़ी हुई है, तो ये क पढ़ते हैं। अगर ये अ नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? क। क्या पढ़ेंगे? क। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम क्या लगाएं? दैट मीन्स ये जो लाइन, तिरछी लाइन लगी हुई है, टेढ़ी लाइन, दैट मीन्स ये क्या है? आपकी हलंत। इसे हम क्या बोलेंगे? हलंत। अब हलंत को आपको समझना है कि हलंत क्या है। जब किसी भी व्यंजन में अ की ध्वनि न हो, मतलब हम यहाँ अगर हम बिना अ लगाए इसे हम क नहीं पढ़ सकते, इसे हम क्या पढ़ेंगे? क। ठीक है, पूरा क नहीं पढ़ के क। तो जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि न हो, मीन्स वह अक्षर हाफ है, आधा है, और उसमें स्वर नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं क, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ? हाफ क। ठीक है, तो यह तिरछी रेखा जो है वो क्या है? हलंत। तो ये जो तिरछी रेखा है, यहाँ जो आप तिरछी रेखा देख रहे हो, वो क्या है? आपकी हलंत है। ठीक है, ये देखो, इसको हाफ लिखा है, ये हलंत है, इसे हम हलंत पढ़ेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो वो क्या होता है? अब हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, संयुक्त अक्षर पे जा रहे हैं कि हम संयुक्त अक्षर क्या बोलेंगे। यहाँ हमने पढ़ा
कि किसी भी व्यंजन में, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं हो फिर भी उसमें अमात्रा जुड़ी होती है, और अगर अमात्रा हटा दो तो वहाँ पर हम हलंत लगाकर पढ़ते हैं, उसे हम हाफ लेटर मानते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए व्यंजन कितना कनेक्टेड है स्वर से, कितना नीडी है। और जब ऐसा दो व्यंजन, जैसे दो व्यंजन जिसमें कि स्वर ना हो, ठीक है, तो पहला व्यंजन दूसरे वाले व्यंजन से खुद जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और वही यहाँ पर क्या बनाता है, संयुक्त अक्षर। जैसे आप यहाँ देख रहे हो हाफ लेटर क है, ठीक है, और वो जुड़ा है ये व्यंजन वा से, तो यहाँ क्या हो गया, क वा क्वा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे ब हाफ च, देखो यार मैंने यहाँ ब्रैकेट में सेम उसी तरह से लिखा है, जैसे आप हलंत लगा के लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स ऑल्सो सेम, एंड हेयर ऑल्सो सेम। ठीक है, तो अगर च हलंत लगा हुआ है दैट मीन्स ये हाफ च है, तो इसको अलग से आप ऐसे च लिख सकते हो, इसलिए इस पर आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो ब हाफ च चा बच्चा, ल हाफ ट टू लट्टू, प त हलंत थर पत्थर, म च हलंत छर मच्छर, र हाफ स सी रस्सी, पत्ता लस्सी, अच्छा प्याला सिक्का। इस तरह से बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखा है कि ये जो हलंत है, या तो हम अगर च में हलंत लगा के लिखें दैट मीन्स इट इज हाफ च, और आप यहाँ क्या लिख रहे हो, इसको ब्रैकेट में, ये दोनों सेम। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा, मैंने बताया यहाँ कि संयुक्त अक्षर जो होता है वो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट लेटर्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है संयुक्त अक्षर। उसके लिए हमें जानना है कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और व्यंजन कैसे, इस पर व्यंजन को कैसे हेल्प करता है स्वर। आप देख रहे हो कि किसी भी व्यंजन में बिना अ के हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं, और अगर हम बिना अ के प्रोनाउंस करते हैं तो उसे हम हलंत लगाकर करते हैं, दैट मीन्स ये हाफ लेटर है, ये फुल लेटर नहीं है। और ऐसे दो व्यंजन जब जाकर जुड़ते हैं तो पहला वाला जो हाफ व्यंजन है वो दूसरे वाले से इस तरह से ऐड हो जाता है, तो वहाँ पर ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर। अब मैं आपको बताने जाऊंगी कि आपने यहाँ देखा है कि मैंने छ त्र ज्ञ स्र को अलग रखा है। ठीक है, मैंने छ त्र ज्ञ स्र को अलग रखा है चार, तो ये कहलाते हैं संयुक्त वर्ण। अब आप बोलोगे संयुक्त अक्षर क्यों नहीं कहलाते हैं, हाँ ये सही क्वेश्चन है। एक्चुअली ये इसलिए संयुक्त वर्ण कहलाते हैं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लेटर रेडी करते हैं। ठीक है, ये दो ऐसे व्यंजन हैं जो जुड़े हुए हैं जिसमें एक व्यंजन में अमात्रा नहीं है, हाफ लेटर है ये, हाफ क प्लस स छ, हाफ त प्लस र त्र, हाफ ग प्लस य ज्ञ, हाफ स प्लस र स्र। ये छत्र ज्ञ स्र जुड़कर बने हैं, संयुक्त अक्षर से बने हैं, लेकिन ये एक संयुक्त वर्ण के रूप में, मतलब इनका एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है कक्षा, क्षत्रिय, त्रिशूल, त्रिभुज, ज्ञानी, ज्ञान। प्लीज इसे न्य मत पढ़िएगा, ज्ञ पढ़िएगा। ठीक है, ज्ञानी ज्ञान, श्रमिक श्रोता। ठीक है, इसी संयुक्त अक्षर में आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे लेटर्स, ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें र का डिफरेंट प्रयोग है। अब र का क्या प्रयोग है, इन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। ठीक है, र के प्रयोग में हम देखते हैं कि र अगर हाफ लेटर र है तो उसको जब हम वर्ड्स में यूज करते हैं तो दो तरीके से यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दो तरीके से। एक पहला है रेफ, दूसरा है पदेन। रेफ का क्या है साइन, ऐसे किसी भी लेटर के ऊपर। ठीक है, लेटर के ऊपर। और पदेन का क्या साइन है, किसी भी लेटर के, देखो आप यहाँ नीचे, इसे हलंत मत समझना, हलंत डिफरेंट है। आप देख सकते हो हलंत क्या है, डिफरेंट है। यहाँ तिरछी लाइन डाला है और ये उस लेटर के साथ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, तो यहाँ रेफ हो गया, ये हो गया पदेन। इस तरह से करके हम र का प्रयोग करते हैं, जैसे बर्फ। अब इस रेफ पदेन में आपको देखना है कि हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। ब र फ, तो जिस भी
रेफ जिस भी लेटर में लगा हुआ है उसके पहले हम र बोलेंगे, ब र फ, बर्फ, धर्म, कर्म। पदेन जिस लेटर में लगा हुआ है उसके साथ बोलेंगे, क्रम, प्रसाद, ट्रक, ड्रम। तो ये था आपका संयुक्त अक्षर का। आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए घर पर, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोटबुक में से नोट करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसे आप ये ले सकते हो स्क्रीनशॉट अलग से, ठीक है, जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये आप ले सकते हो और इसे प्रैक्टिस करो, रीड करने का, राइट करने का, ठीक है। ओके, तो आप डू प्रैक्टिस एंड डू एंजॉय इन योर होम एंड अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। थैंक यू।